ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर या मेन ओपनिंग ऑफ थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम एंड उसके बाद देखेंगे अपन स्मॉल ओपनिंग ऑफ द थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम। ओके ओके, पहली ओपनिंग हमको कहाँ पर देख रहे हैं, देखो इसी डायरेक्शन से देखते हैं अपन। एक तो ये क्या है, एओर्टिक ओपनिंग, दूसरा अपन को यहाँ पर क्या मिलेगी, ईसोफेजियल ओपनिंग, और तीसरी ये ओपनिंग सेंट्रल टेंडन में वेना केवल ओपनिंग। ठीक है, पहली ओपनिंग अपन देखते हैं इस पार्ट में, किस पार्ट में, सेंट्रल टेंडन वाले पार्ट में। यहाँ पर अपन को एक ओपनिंग मिलेगी, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, वेना केवल ओपनिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर दो, वेना केवल ओपनिंग। लार्ज ओपनिंग है बेटा, फर्स्ट ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग में फर्स्ट, फिर उसके बाद स्मॉल ओपनिंग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये वाला, ये एक ये स्ट्रक्चर और दूसरा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस ओपनिंग का लेवल क्या है, पहला पॉइंट T8 लेवल, कैसा कितना किस लेवल में है ये, T8 लेवल में। दूसरा इसका शेप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल, कैसा है, क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। तीसरा इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, इस पार्ट से या इस ओपनिंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर, पहला IVC, दूसरा राइट फ्रेनिक नर्व, और तीसरा और एक और स्ट्रक्चर पास होता है यहाँ से, लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर, लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये जो हमने दिखाया है, पहला पॉइंट तो ये T8 लेवल, इसका शेप, इस ओपनिंग का शेप कैसा होगा, किस लेवल में होगी, यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कौन सी ओपनिंग हुई है, पहली मेजर ओपनिंग, वेना केवल ओपनिंग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ही ध्यान दो, इस पॉइंट में ध्यान दो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कब, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वेना केवल ओपनिंग डायलेटेड, वेना केवल ओपनिंग डायलेटेड। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि मोर एंड मोर ब्लड बाया IVC कहाँ पहुँचेगा, राइट हार्ट में या राइट एट्रिया में। ओके, तो इसको आपको क्लियर ध्यान रखना है बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अपन, दूसरी ओपनिंग देखते हैं। ठीक है, दूसरी ओपनिंग आपको कैसे बनेगी वो देख लेते हैं पहले। ये क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, राइट क्रस, और ये है लेफ्ट क्रस। राइट क्रस से कुछ फाइबर, देखो राइट क्रस से कुछ फाइबर, मीडियल फाइबर ऑफ राइट क्रस रन करते हुए ये ऊपर की ओर रन अपवर्ड एंड लेफ्ट। ठीक है, और एक इनसर्कल फॉर्म करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ये फाइबर्स किसके हैं, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। राइट क्रस से कुछ मीडियल फाइबर ऊपर की ओर जा रहे हैं और कुछ लेफ्ट की ओर, और एक इनसर्कल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म किए, एक इनसर्कल, किसके चारों ओर। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर थोरेसिक पार्ट से कहाँ जा रहा होगा, एब्डोमिनल पार्ट की ओर। कौन सा स्ट्रक्चर होगा भाई, वो इसोफेगस। ठीक है, तो किसके चारों ओर, इसोफेगस के। तो ये फाइबर जो हैं वो क्या फॉर्म कर रहे होंगे इसोफेगस के लिए, इन्फीरियर स्फिंक्टर ऑफ इसोफेगस, इसोफेजियल, इन्फीरियर इसोफेजियल स्फिंक्टर। कुछ फाइबर, ये तो इनसर्कल तो फॉर्म किए ही किए,
इनमें से ही कुछ फाइबर, ठीक है ना, राइट क्रस के ही, ठीक है ना, किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ डिओडिनम, ठीक है। जब आप आगे चल करके डिओडिनम ध्यान दोगे, डिओडिनम पढ़ोगे तो वहाँ पर डिओडिनम के लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम में एक फ्लक्सर आएगा। कौन सा? डिओडिनो जेजुनल फ्लक्सर। उसके पोस्टीरियर सरफेस में एक आपको लिगामेंट पढ़ना होगा, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्ज, ठीक है। वो लिगामेंट किन फाइबर से ही फॉर्म हुआ? इसी राइट क्रस के फाइबर से ही, जो फाइबर एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, किसके चारों ओर? ईसोफेगस के। उन्हीं से ही कुछ फाइबर कहाँ पर पहुँचेंगे? डिओडिनम तक, है ना। डिओडिनम को क्या प्रोवाइड करेंगे? अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम एक नाम से पढ़ेंगे, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्ज। वो कौन से फाइबर होंगे? यही वाले फाइबर। क्लियर ना बेटा? इतना ध्यान रखना प्लीज़। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ईसोफेगस, ठीक। तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? अब देखो एक और चीज़, प्लीज़ यहीं पर फोकस करो। ये किस साइड ओपनिंग है? मीडियन प्लेन अगर लिया जाए तो ये किस साइड है? राइट साइड। और ये किस साइड ओपनिंग है? मीडियन प्लेन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलिए इस दूसरे ओपनिंग का नाम दे देते हैं अपन ईसोफेजियल ओपनिंग। ईसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है। सेकंड मेजर ओपनिंग देख रहे हैं अपन, या मेन ओपनिंग, या लार्ज ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर इससे क्या पास हो रहा है? किसके एनसर्कल? ईसोफेगस। यहाँ पर सबसे पहले लेवल की बात करते हैं। किस लेवल में है ये? T10 लेवल में, पहला। दूसरा पॉइंट इसका शेप कैसा है? एलिप्टिकल। कैसा है? एलिप्टिकल इन शेप, ठीक। तीसरा पॉइंट, यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होंगे, मतलब थोड़े एब्डोमिनल कैविटी की ओर जा रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, ईसोफेगस। और क्या स्ट्रक्चर यहाँ से जाएगा? राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व। तो ये रही लेफ्ट वेगस नर्व, ये रही राइट वेगस नर्व। तो आपका आंसर होना चाहिए वेगस नर्व। ये हो गया। और क्या स्ट्रक्चर यहाँ से जाएंगे भाई? देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर एक वेन, ये वेन, और दूसरा आर्टरी, ये आर्टरी, ये आर्टरी। समझ में आ रहा है ना बेटे? जो अभी मैंने 2 पॉइंट बनाए दिखाए आपको, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर को समझो, ये क्या है? ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन। तो यहाँ पर लिख दो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन। ये स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान रखना बेटा, ये कहाँ पर है? मस्कुलर पार्ट में। ये ओपनिंग कहाँ पर है? मस्कुलर पार्ट में। ये ओपनिंग कहाँ पर है? सेंट्रल टेंडन। और ये ओपनिंग क्या है? एपोन्यूरोटिक देखेंगे अपन, ऑसियो एपोन्यूरोटिक। कैसे? ऑसियो एपोन्यूरोटिक, ठीक। सेंट्रल टेंडन, मस्कुलर पार्ट, ऑसियो एपोन्यूरोटिक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, शेप से अराइज हो सकता है, या इन स्ट्रक्चर से अराइज हो सकता है। तो ये दूसरी मेजर या मेन ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम। तीसरी ओपनिंग की ओर चलते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रही वो ओपनिंग। तो कुछ यहाँ पर कौन सी ओपनिंग है? ये थर्ड है, ठीक है। यहाँ पर फोकस करो। ये है एओर्टिक ओपनिंग, सॉरी ब्लैक कलर से ही करते हैं। एओर्टिक ओपनिंग, थर्ड मेजर ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। सबसे पहला इसका लेवल, किस लेवल में है ये? तो ये कौन सा लेवल होगा? ये लेवल है L1। देखो L1, L2, L3, ये हमने अभी समझा भी है ना।
ये है L1, ये है L2, ये है L3, ठीक है। ये इसके ठीक ऊपर क्या होगा, थोरेसिक 12। आंसर आप करो T12 लेवल, ठीक है, पहला आंसर। दूसरा, इसका शेप कैसा है, राउंडेड इन शेप, कैसा है, राउंडेड या सर्कुलर, सर्कल है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें क्या बताओगे आप, कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, मेन स्ट्रक्चर आप बताओ क्या, एओर्टा आ रहा है ना, थोरेसिक पार्ट से कहाँ पर आ रहा है, एब्डोमिनल पार्ट की ओर। तो पहला स्ट्रक्चर क्या यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, एओर्टा। दूसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इम्पॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये रहा थोरेसिक डक्ट, ये जो अभी बनाया मैंने, थोरेसिक डक्ट, ये हो गया थोरेसिक डक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा, ठीक है, थोरेसिक डक्ट। और आपको यहीं पर क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर में जो मैंने ये बनाया ना अभी, ये वाला क्या स्ट्रक्चर है, एजाइगस वेन, एजाइगस वेन। ये इतने पार्ट से आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के अराइज हो सकते हैं। कहाँ से, एक तो इसका लेवल, ठीक है, दूसरा इसका शेप, और ये कंटेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देखा क्या, लार्ज या मेन ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। फर्स्ट ओपनिंग हमने देखी वेना केवल ओपनिंग, दूसरी देखी हमने ईसोफेजियल ओपनिंग, और तीसरी देखी हमने एओर्टिक ओपनिंग। क्लियर बेटा, चलिए चलिए